भारत का बुनियादी ढांचा क्षेत्र तेजी से बढ़ रहा है और एक नाम जो बड़ी छलांग लगा रहा है वह है पीएनसी इंफ्राटेक। कंपनी को हाल ही में साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स से 2,956.65 करोड़ रुपए की परियोजना मिली है, जो भारत के बढ़ते खनन उद्योग में एक बड़ी छलांग है। 28 जुलाई 2025 को कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनी साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (ACCL) द्वारा जारी एक प्रतिष्ठित निविदा में पीएनसी इंफ्राटेक सबसे कम बोली लगाने वाली कंपनी L1 के रूप में उभरी। ये परियोजना छत्तीसगढ़ के कोरबा में गिवरा ओपन कास्ट परियोजना विस्तार में हैंडलिंग, परिवहन और खनन सेवाएं, जो भारत के सबसे बड़े कोयला उत्पादक क्षेत्रों में से एक है। इस परियोजना का मूल्य 2,956.65 करोड़ रुपए जीएसटी को छोड़कर है और इसके दायरे में शामिल हैं भारी अर्थ मूविंग मशीनरी (HEMM) को किराए पर लेना, ओवरबर्डन (OB) को हटाना, सतही खनिकों का उपयोग करके कोयला निष्कर्षण, कोयले को कई स्थानों पर लादना और परिवहन करना। ये जीत पीएनसी इंफ्राटेक के लिए एक रणनीतिक मील का पत्थर है, जो पारंपरिक रूप से राजमार्ग और सड़क निर्माण के लिए जानी जाती है। मुख्य निहितार्थ: ऑर्डर बुक में 2,956 करोड़ रुपए की वृद्धि, खनन अवसंरचना में उपस्थिति को मजबूत करना, ईपीसी सड़क अनुबंधों से परे राजस्व में विविधता लाना, भविष्य के पीएसयू कोयला निविदाओं के लिए विश्वसनीयता का निर्माण करना। विश्लेषकों का मानना है कि इस कदम से ऊर्जा रसद और कच्चे माल की हैंडलिंग में पीएनसी की दृश्यता बढ़ सकती है। गति शक्ति मिशन के तहत दोनों प्रमुख क्षेत्र। आइए गिवरा कोलफील्ड्स के बारे में बात करते हैं। ACCL द्वारा संचालित एक विशाल ओपन कास्ट खदान छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में स्थित, यह एशिया के सबसे बड़े कोयला क्षेत्रों में से एक है। ये साइट पूरे भारत में बिजली संयंत्रों को कोयले की आपूर्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस विस्तार परियोजना के साथ ACCL का लक्ष्य अपने उत्पादन में 5-10 MTPA जोड़ना है। सरफेस माइनर तकनीक उत्पादन बढ़ाएगी, उत्सर्जन कम करेगी और शारीरिक श्रम को कम करेगी। एक ESG जीत। ये परियोजना भारत के व्यापक कोयला क्षेत्र सुधारों का भी हिस्सा है। वाणिज्यिक कोयला नीलामी, अधिक निजी भागीदारी, खनन में तकनीक का उपयोग, पर्यावरण की दृष्टि से टिकाऊ प्रथाएं, राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन और पीएम गति शक्ति मिशन में एकीकृत लॉजिस्टिक्स और खनन आधुनिकीकरण केंद्र बिंदु हैं। पीएनसी का प्रवेश बिल्कुल सही समय पर हुआ है। यदि आप एक निवेशक हैं, तो आपको ये जानना आवश्यक है। वित्त वर्ष 26 से राजस्व की मजबूत संभावना, उपकरण लीजिंग मॉडल के कारण संभावित रूप से उच्च मार्जिन, खनन और अवसंरचना बोलियों के लिए ठोस पाइपलाइन, सड़क भारी ऑर्डर बुक पर निर्भरता में कमी। यह विविधीकरण दीर्घकालिक मूल्य के लिए सकारात्मक है और ESG संरेखित संस्थागत रुचि को आकर्षित कर सकता है। हर परियोजना की अपनी बाधाएं होती हैं। पीएनसी को इन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। पर्यावरण अनुपालन, गिवरा एक संवेदनशील क्षेत्र में है। वायु, जल और ध्वनि का स्तर उच्च मानकों को पूरा करना चाहिए। स्थानीय सामुदायिक जुड़ाव, पीएनसी को रोजगार सृजन करना चाहिए और स्थानीय समन्वय सुनिश्चित करना चाहिए। लॉजिस्टिक्स और मार्ग प्रबंधन, मानसून या व्यस्त मौसम के दौरान कठिन भूभागों में कोयले की ढुलाई में देरी हो सकती है, लेकिन उनके कार्यान्वयन के ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए पीएनसी के पास इनसे कुशलतापूर्वक निपटने के लिए आवश्यक कौशल और प्रणालियां हैं। संक्षेप में, पीएनसी इंफ्राटेक को 2,956 करोड़ रुपए का ACCL अनुबंध मिलना सिर्फ एक और अनुबंध से कहीं बढ़कर है। ये एक स्पष्ट संकेत है कि कंपनी एक विविधीकृत बुनियादी ढांचे की महाशक्ति के रूप में विकसित हो रही है।
भारत के लिए यह अधिक कुशल कोयला प्रबंधन, खनन में मजबूत निजी भागीदारी और ऊर्जा संबंधित बुनियादी ढांचे के तेज कार्यान्वयन का संकेत देता है। पीएनसी के लिए ये औद्योगिक और कच्चे माल के बुनियादी ढांचे में गहन निवेश की शुरुआत हो सकती है। पीएनसी इंफ्राटेक के खनन क्षेत्र में कदम रखने के बारे में आप क्या सोचते हैं? स्मार्ट विविधीकरण या उच्च जोखिम वाला उद्यम? अपनी राय कमेंट में दें। इस वीडियो को लाइक करें। दैनिक बुनियादी ढांचा और बाजार समाचारों के लिए सब्सक्राइब करें। पूरी कवरेज और विश्लेषण के लिए बरावाकर.com पर जाएं। बरावाकर.com बाजार, व्यापार और अर्थव्यवस्था से जुड़ी खबरों के लिए भारत की विश्वसनीय आवाज।